नमस्कार, मैं नीलू मिश्रा। आप देख रहे हैं जन अधिकार न्यूज। आज हमारे वार्ड 86 पार्षद उमर दराज जी के यहाँ नया साल व 26 जनवरी का अनुभव। जी सर, आप हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को मुबारकबाद देना चाहूँगा सन 2021 की, कि मालिक करे कि जैसा 2020 हमारे लिए गया है ऐसा 2021 नहीं जाए, क्योंकि ये हमारी बदकिस्मती की बात रही या यूँ मानो कि पूरी दुनिया की लिए बदकिस्मती रही कि 2020 जो 2020 ये एक तरह से मैच होते थे, मगर ऊपर वाले ने 2020 खेल लिया पूरी दुनिया से। तो वो साल जैसा बीता, वो भगवान करे, अल्लाह करे कि वो ऐसा साल दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं आए। और 2021 जो नया साल आया है, इसके लिए सबको तहे दिल से मुबारकबाद। और मैं दुआ ये करना चाहूँगा अल्लाह से कि बेहतरीन तरीके से पूरा साल जाए, खुशहालियाँ मिलें लोगों को, ये कोरोना जैसी बीमारी जो है इससे निजात मिले। और भी जो बीमारियां अभी कुछ सुनने में आ रही हैं, अल्लाह उनसे भी बचा के रखे, महफूज रखे पूरी दुनिया को, क्योंकि पूरी दुनिया का आलम इस टाइम पे तितर बितर हो चुका है। और पूरी दुनिया को वापस पटरी पर लाने के लिए 2021 में कि अल्लाह चाहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से निकलेगा। और मेरे को पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि 2021 आने वाला पूरी दुनिया के लिए और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के लिए बेहतर साबित हो, और अल्लाह मुबारक करे इन सब। अब 26 जनवरी के लिए तो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। देखिए, अगर मेरे जैसा आदमी अगर कुछ बोलता है कि 26 जनवरी के बारे में, तो छुपाने की कोई बात नहीं। 15 अगस्त को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 26 जनवरी को संविधान लागू हुए। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़े त्यौहार हैं तो 15 अगस्त और 26 जनवरी। यहाँ हम ईद, बकरा ईद, दीपावली, होली, मकर संक्रांति, कितने भी त्यौहार मना लो हमारी ज़िंदगी में, ये 2 दिन अगर नहीं होते तो हिंदुस्तान के अंदर शायद कोई त्यौहार मनाने के लायक हम नहीं। इसलिए 26 जनवरी की तहे दिल से सबको मुबारक। और अभी आप छुट्टियां मनाने गए थे, उसके पल में बताइए कि आप वहाँ पे फंस गए थे। हमने हमारे सुनाई में आया। नहीं, फंसा नहीं था। असल में गया था तो हमें परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए, क्योंकि पूरा परिवार मेरे साथ था। मेरी पोती थी, बहू थे, मेरा बेटा था, मेरी वाइफ थी, मैं थे, ड्राइवर भी मेरे साथ में। बाइकार हम लोग गए थे परिवार के साथ, श्रीनगर गए थे छुट्टी मनाने के लिए। और जिस रोज़ हम आने वाले थे उस वक्त नसीब की बात है कि बर्फ़बारी ज़्यादा हो गई और 4-5 दिन के लिए रास्ते बंद हो गए, क्योंकि होता क्या है, वो रास्ता एक ही टनल है जवाहर टनल आने जाने के लिए, मगर बर्फ़बारी जब ज़्यादा हो जाती है तो जवाहर टनल और रामबन वहाँ पे जो है रास्ते, कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। तो रास्ते बंद हो गए थे, फिर रास्ते खुले जिस रोज़, उस रोज़ उन्होंने जम्मू से श्रीनगर खोला था। तो 8 तारीख या 9 तारीख को खोला था उन्होंने। उस वक्त वापस लैंड स्लाइडिंग के साथ साथ पुल टूट गया था, जो पुल आर्मी ने, जो हिंदुस्तान की आर्मी बड़ी सक्षम है इस मामले के अंदर। और हकीकत बात है कि जिस पुल का निर्माण आप ये समझ लो कि महीनों लग जाते हैं बनने में, उस पुल के निर्माण को 4 दिन 5 दिन में वहाँ की हमारे CRPF वगैरह ने, हमारे फौजियों ने जो किया, उसके लिए उनका धन्यवाद। और अभी आप जब छुट्टियां मनाने गए थे, में बोला गया था कि हमारे सीनियर नहीं है और बोर्ड की मीटिंग रद्द कर दी गई थी। तो आप हमें बताइए कि आपका सम्मान में ये रद्द की, तो आपका अनुभव क्या? देखिए, बोर्ड की मीटिंग थी और 11 तारीख को होनी थी, और ये बात हकीकत है कि मैं 2 या 3 तारीख को, 3 या 4 तारीख को मिर्ज़ापुर आने वाला था। ये महापौर जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। पहली बात तो मलमास चल रहे थे, मलमास के चलते हुए कोई नया काम, कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकल सकता था। पहली वजह तो मलमास की थी, मगर दूसरी वजह जो मेयर जी ने, मैंने भी अखबार में पढ़ा, मेरे पास भी कटिंग है, आप जैसे प्रेस वालों के माध्यम से मुझे मालूम चला कि मेयर साहब ने ये कहा था कि साहब हमारे सीनियर पार्षद जयपुर शहर में नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने मुझे इतनी इज्जत बख्शी कि मुझे इस काबिल समझा कि एक सीनियर पार्षद के नहीं होते, उन्होंने बोर्ड की मीटिंग कैंसिल करी। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे किसी काबिल समझ करके उस मीटिंग को रखा। अभी उप महापौर पे केस है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, ये आप हमें बताइए। अब देखिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि आदमी मस्जिद से निकलता है तो नमाजी कहलाता है, और मैखाने से निकलता है तो शराबी कहलाता है। अब उस केस में कितनी सच्चाई है, या तो वो करने वाला जानता है या जिसके ऊपर हुए हैं वो जानता है। हाँ, मगर जो भी है वो जवाब डिप्टी मेयर साहब को देना है, हमारे पार्टी के आदमी हैं,
और पार्टी के नाते जो मदद हमसे हो सकेगी हम बिल्कुल करेंगे। और कांग्रेस से पार्षद हैं, वो डिप्टी मेयर भी हैं, कांग्रेस के ही हैं, हमारे साथी हैं। अब सच्चाई के मामले में तो या तो करने वाला जानता है या जिसके ऊपर केस हुआ है वो जानता है, जवाब वो दे सकता है। हम तो अगर उनके ऊपर कोई विपदा आए या कोई मुश्किल घड़ी आए, उसके अंदर कांग्रेस ही होने के नाते हम उनके साथ हैं। वो केस हुआ क्यों? मैंने कहा ना आपको, ये चीज़ मैं कैसे बता सकता हूँ भाई। अगले ने जो 3-4 पॉइंट दिए हैं कि साहब 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होना, चिट फंड के मामले में इन्होंने कोई पहले 90 दिन की जेल एक काटी, 15 दिन की एक काटी, 10 दिन की एक काटी, इस तरीके से जेल काटी। ठीक है, ये उसका अतीत है। अब वो क्यों करा कि सामने वाले ने, कि उन्होंने तथ्य छुपाए बताए, जैसा कि मैंने उसमें पढ़ा है जो आई है गाइडलाइन जो उन्होंने दी थी कि इस तरीके के इस 5 बिंदुओं पे केस किया गया। अब कहाँ तक इन 5 बिंदुओं में सच्चाई है, कहाँ तक झूठ है, ये तो देखो करने वाला जानता है, जिसके ऊपर किए गए वो जवाब देने वाला जानता है कि कहाँ सच्चाई है और कहाँ झूठ है।